नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अ लाइफ इन आर्ट में। भैया आप कुछ आर्ट में सीखना चाहते हो ना, आप कुछ आर्ट में करना चाहते हो ना, तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना। भाई इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस बात को बस समझ लेना। और भाई आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, आप क्या सीखना चाहते हो, वो भाई कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मैं उसी आधार पर अपना वीडियो एडिट कर सकूँ, बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने एक पहले क्या किया है, सिंपल पेपर लिया है और सिंपल 5 रुपये वाली पेंसिल लिया है। इसमें मटेरियल का खास वो वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि यदि हमें मैनेजमेंट करना और स्किल आती है ना, उसकी स्किल आती है ना हमें, तो 5 रुपये वाली पेंसिल वो काम कर देगी, जो 1000 रुपये वाली पेंसिल नहीं कर पाएगी। सबसे पहले मैं एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं जो ये लाइन खींच रहा हूँ ना, मैं जिस वे में बना रहा हूँ ना, इस चीज़ को आपको बस केवल देखना है और समझना है। इसे सिंप्लीफाई करना, एक वर्ड है सिंप्लीफाई करना, मैं बाद में आपको शेप भी बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ सिंप्लीफाई करना। एक सिंप्लीफिकेशन, इस वर्ड को आपको अपने दिमाग में रखना है, इस वर्ड को आपको अपने दिमाग में छाप लेना है, बिल्कुल कार्बन कॉपी की तरह। सिंप्लीफिकेशन बहुत लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को लेके, सिंपल की जगह कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जैसे आप पोर्ट्रेट बना लेते हो, जैसे आप सोचते हो कि पोर्ट्रेट लेते हो एक कोई, तो सोचते हो जैसा पोर्ट्रेट दिख रहा है मैं तो वैसा ही बना दूंगा, ग्रेड मेथड का यूज करके या कोई और मेथड यूज करके मैं तो बिल्कुल वैसे ही बना दूँ, तो सिंप्लीफाई नहीं करूँगा। तो भाई सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऑब्वियस बात है कि शुरू में यदि आप कर रहे हो, तो आर्ट वर्क को बना रहे हो, तो मैं जानता हूँ कि डिफ़िकल्ट तो लगेगा, क्योंकि कोई भी कार्य जो कठिन चीज़ें होती हैं ना, वो बाद में जाके कहीं ना कहीं अपने लिए ही अच्छी होते हैं। ये मत सोचना कि बहुत टफ चीज़ बता दी, हम तो ग्रेट मेथड से कर लेते थे, हम तो आसानी से बना लेते थे, ये तरीका बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये मत भैया सोचना, थोड़ा आपको मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये शुरुआत है, ये वो तरीका है जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो इम्पोर्टेंट तरीका है, जिस वे में जितने आर्टिस्ट हैं वो काम करते हैं। शुरू में वो चीज़ों से फेस तो करते होंगे। अगर आप शुरू में डिफ़िकल्ट चीज़ों से जो सिंप्लीफाई करना नहीं सीखोगे, ठीक है, आपको ये कठिन लगता है, हार्ड लगता है, ओके। एक लाइन खींचना, उस लाइन के कंपोजिशन में दूसरी लाइन खींचना, तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉब्लम फेस तो करोगे। सबसे पहली चीज़ यही है, आप सिंप्लीफाई करना नहीं सीखते हो। तो यहाँ तो हम एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं, अगर डिफ़िकल्ट हम कोई और सब्जेक्ट बनाते, मान लो एक साथ 4 चेहरे हैं या कोई डिफ़िकल्ट सीन है, यदि आप इस तरह की सिंप्लीफाई करना नहीं सीख रहे हो, तो आप एक आर्ट ड्राइंग तो बना लोगे अपने मन की शांति के लिए, डेली लाइफ में आप शौक के लिए एक पोर्ट्रेट या एक सीन कोई तो बना लोगे, लेकिन आप प्रोफेशनल लेवल पर नहीं पहुंच सकोगे। आप एक वो नहीं कर पाओगे जो आर्टिस्ट करते हैं। आर्टिस्ट का मतलब लोग वास्तव में ये नहीं होता है कि भाई किसी पोर्ट्रेट को हमने कॉपी करके बना दिया, ये बिल्कुल नहीं होता है। आर्टिस्ट का मतलब होता है अपनी खुद से क्रिएटिविटी ऐड करना उसमें, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक सब्जेक्ट को बनाने के लिए सिंप्लीफाई करने की आदत होना चाहिए, ओके। भले ही सिंपल सब्जेक्ट हो, एक शेप बना रहे हो, एक एप्पल बना रहे हो, एक बड़ा सा लैंडस्केप बना रहे हो, 4-5 पोर्ट्रेट एक साथ बना रहे हो, हर एक चीज़ सिंप्लीफाई होती है, वो एक आदत की तरह होती है। अगर आप सोचो यह एक सिंपल सब्जेक्ट है, इसको तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, जैसे टेढ़े टेढ़े छोटे छोटे लाइन टुकड़े लाइन बना के, ऐसे सर्कल बना के, डिटेल्स बना के बना लेता हूँ, तो सॉरी टू से फ्रेंड्स, अब आगे चल के आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर आप बुरी तरह से फंसने वाले हो, क्योंकि ये मेथड डिफ़िकल्ट है, पहले से ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अभी से करना शुरू कर दो। सिंपल चीज़ इज डिफ़िकल्ट, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सॉफ्टिकेशंस। सिंपलिसिटी में जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, सारा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो वो सिंपल सिटी में आता है। सिंपल इज हार्ड, ओके। आर्ट वर्क वो सिंपल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आर्ट वर्क है जो, उसको सिंपल करना ही सबसे बड़ा कठिन चैलेंज होता है, ठीक है। एक आर्टिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट तो सब कोई कर देता, समझ रहे हो। एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है, वो चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना देता है, तो जिसमें कई लोग लगे रहते हैं उसी में कि भाई बच्चे ने ये क्या कर दिया, भाई ये तो सही नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा बच्चा भी चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना देता है, लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है, वो चीज़ों को सिंपल करके चीज़ों को सुलझाता है। मान लीजिए कोई पोर्ट्रेट है, तो उसे लाइन्स में तोड़ करके उसे ड्रॉ करना है, ठीक है। जब हम सिंप्लीफाई किया शुरू में, तो इसके बाद हमने चीज़ें ऐड करी,
करते जा रहे हैं। हम इसमें हम सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, क्योंकि आगे जाके आप इवेंट्स करोगे, खुद की ट्रेनिंग बनाओगे, ठीक है, खुद की शॉप करोगे या ना करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि आर्ट की लाइन में आए हो तो ये सब तो आपको करना ही होगा। तो सिंप्लीफाई करना चीज़ों को आना चाहिए, सो दैट आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर समझोगे, सो दैट आपकी पोजीशन इंप्रूव होगे। सिंप्लीफिकेशन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोफेशनल लेवल पे कहीं पे काम करना, आपकी कंपोजिशन काम करना, चीज़ें सिंप्लीफिकेशन से जुड़ी होती हैं। दूसरी चीज़, जब आप सिंप्लीफाई करके सही से बना रहे हो, तो हमने पोर्ट्रेट को शुरुआत में जो लिया था, जो वहाँ पर आपका जो प्रोफेशंस भी इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि एक सर्कल को, एक गोला को समझना, ठीक है, जज करना कठिन होता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन को, एक सीधी लाइन को समझना सरल होता है। जब आप स्ट्रेट लाइन पर प्रैक्टिस करते हो, सिंप्लीफाई करने की प्रैक्टिस करते हो, तब आप ऑटोमेटिकली जजमेंट एबिलिटी साथ ही साथ इम्प्रूव होती है। जैसे कि देख रहे हो, जैसे जो सिंप्लिसिटी से, सिंप्लीफिकेशन से सब कुछ जुड़ा हुआ है, और प्रोपोर्शंस जजमेंट भी सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ है। जब सिंप्लीफाई करते हो, आप देख रहे हो, यहाँ मैं सिंप्लीफाई का शब्द का बार बार यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिंप्लीफाई ही होती है। सिंप्लीफाई मतलब सरल करना, चीज़ों को सरल करना, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें बना रहा हूँ, जैसे कि मैं इस पोर्ट्रेट में जैसे और कठिन चीज़ें बना रहा हूँ, और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें बना रहा हूँ, मूछें बना रहा हूँ, नाक बना रहा हूँ, आँखें थोड़ा मैंने और शेप दिया है। अब यहाँ पर वो वर्ड्स आ रहा है जो मैंने शुरू में बोला था, शेप्स बहुत कमाल की चीज़ है, और ख़ासकर रैंडम शेप को देख पाने की जो काबिलियत है, आँखों को आँखें समझ के जो देखोगे, जो आपके दिमाग में आँखों की इमेज चल रही है, वो बीच में डिस्टर्ब करेगी। नाक को नाक समझ कर देखोगे, आपके दिमाग में जो नाक की इमेज चल रही है वो आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। जब कोई आप आर्ट वर्क बना रहे हो ना, किसी का चेहरा बना रहे हो, लैंडस्केप बना रहे हो, जिस चीज़ को बना रहे हो ना, उस चीज़ को भूल जाओ और बनाओ, तब आप सही तरीके से बना पाओगे। अब किसी और वीडियो में आपको भैया ग्रेड मेथड भी बताऊंगा, सब प्रकार के मेथड बताऊंगा, और फ्री हैंड तो मुझे जहाँ तक ज़्यादातर पसंद है, तो फ्री हैंड ड्राइंग में भी बनाऊंगा। चारकोल का भी यूज करता हूँ मैं, चारकोल पाउडर से कैसे पोर्ट्रेट को जो है सेटिंग करें, सब प्रकार का मैं बताऊंगा। बस आप सपोर्ट